यूथस्केप, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम पूरे ऑल ओवर यूपी में चला रहे हैं। इसमें हम ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश कर रहे थे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ऐसे मॉडल्स जो उन्होंने बनाए हैं। ये जो भी वर्किंग प्रोटोटाइप्स है जो वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली या उन्हें इसको बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आया। एंड आई वॉज अमेज्ड टू नो दैट स्टूडेंट्स आर वेरी इंथुजियास्टिक एंड उनके अंदर एक ललक है कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया बनाने की। मेरी जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने सोचा था क्या ऐसे इनोवेशंस होंगे जो मुझे देखने को मिलेंगे, क्या कुछ यूनिक होगा जो इन टेक जुगाड़ुओं ने अपने हुनर से बनाया होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था हमारा, बरेली एंड मुरादाबाद। तो उसमें क्या था कि रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, बहुत दूर दूर पॉलिटेक्निक्स होते थे। तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर स्टूडेंट्स को अपनी चीज़ कन्वे करना, प्लस वहाँ की फैकल्टी के साथ बात करना, तो शुरू में चैलेंजेस आते थे। और चूंकि ये चीज़ 10 डेज तक कंटिन्यू हुई, तो एक ये ट्रेवल वाला मेरा चैलेंज था। इन शहरों के बीच में ट्रैवल करते हुए भी कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट था, क्योंकि हम जहाँ अगले दिन जा रहे होते थे उन बच्चों की वीडियोस को हम पहले देख रहे होते थे, तो हमें ये बात पता होती थी कि हम ऐसा कुछ देखने जा रहे हैं। और कुछ तो इनोवेशंस वाकई में हमें बहुत इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी उनका रहा, उन इनोवेशंस का, क्योंकि वो जितने कम रिसोर्सेज में जिस तरह से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये वाकई बहुत अनूठी चीज़ है और हमारे लिए भी एक बहुत नया अनुभव रहा इस तरह से। एक स्टूडेंट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत का, अंश यादव, जिसका मैंने मॉडल विजिट किया था। तो जब मैंने पूछा उससे कि क्या आपको ट्रिगर किया कि आपने ये मॉडल बनाया, इस तरह की चीज़, उसने बताया कि लॉकडाउन के समय में वो दिल्ली में फंस गया था और उसकी मम्मी को, उसको पेड़ पौधे बड़े पसंद हैं, तो ये दिमाग में चल रहा था कि अब पेड़ों को पानी कौन देगा। तो उसके दिमाग में आया कि क्या ऐसा कोई ऐप नहीं हो सकता या ऐसा कुछ नहीं हो सकता था जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए अपने घर में बैठे घर में पौधों को पानी दिया जा सकता हो। तो ऐसे में उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक ऐप, एक मॉडल बनाया जहाँ से इसको कहीं से भी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक ऐप की तरह मोबाइल से ही हम ऑपरेट करेंगे और इससे हम कहीं भी बैठे हुए अपने घर में पेड़ पौधों को पानी दिया जा सकता है। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया। विपिन ने 2 प्रोटोटाइप्स बनाए थे विच आर वर्किंग। सो उसने ये देखा कि गांव के लोगों को जब भी पानी भरना होता है अपनी फील्ड्स में, तो उसमें मोटर लगा होता है। अगर मोटर बंद हो जाए या ख़राब हो जाता है तो फिर गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है और उन्हें दूर चल के जाना होता है, क्योंकि वो जो कॉलेज है और वो बच्चे जहाँ रहते हैं वो एक गांव में रहते हैं और कॉलेज भी उसी गांव में है, लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन वहाँ से रोड तक जाना और बाज़ार तक पहुँचने में उन्हें 10 से 15 किलोमीटर का दायरा तय करना पड़ता है और ये बहुत हार्ड हो जाता है जब आपका मोटर ख़राब हो जाए और आपको लेके जाना पड़े, आपके पास कोई ऐसा साधन ना हो। तो उसने ये सोचा कि अगर बाइक है तो हम क्या बाइक से ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर मोटर ना भी रहे हम बाइक को स्टार्ट करके भी वो पानी का फ्लो फील्ड तक ले जा सकें। तो उसका ये आइडिया बहुत अच्छा था और उसके साथ साथ उसने जितने भी आइडियाज़ पे काम किया है वो सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो किसानों के लिए या विलेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। पुरानी ब्लेड को यूज़ करते हुए एक बच्ची ने सोलर पैनल बनाया था, वो मुझे बड़ा इफ़ेक्टिव लगा और मुझे ऐसा लगा कि ये एक बड़े जो है संख्या में लोगों की समस्या को सॉल्व कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ लखनऊ रीजन का एक बच्चा जिसका घर यहाँ पे प्रयागराज के अंतर्गत आता है, तो हम लोगों को उसके ड्यू डिलीजेंस की जिम्मेदारी मिली और वहाँ पे उसने पोटैटो ड्रिगर मशीन बनाई हुई थी, आलू खोदने की मशीन। और जिस तरह की जानकारी उस बच्चे के पास थी, ना सिर्फ उस मॉडल को लेके, जो मॉडल उसने बनाया था उसकी एक एक चीज़ की उसको इतनी परफेक्ट जानकारी थी कि कितने हॉर्स पावर का मोटर यूज़ किया है, क्या हो रहा है उससे, वो उसमें क्लच का यूज़ कैसे कर रहा है, कितने देर में 1 लीटर में ये कितना दूर जा सकती है, कितना पोटैटो ड्रिग कर सकती है। इसके अलावा अच्छी बात ये रही कि वो उसको और ज़्यादा कंसाइज कैसे कर पाएगा, वो उसको और ज़्यादा कैसे कॉम्पैक्ट कर सकता है, इसके भी आइडियाज़ उसके पास थे कि मुझे अगर ये चीज़ें मिले तो आने वाले टाइम में हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारा मानिकपुर में एक हमारा स्टूडेंट था, तो उसकी जब हम मिलने गए तो उसके साथ में काफ़ी सारे दोस्त साथी उसके रहते थे, तो वो एकदम सब घेरा बना करके वो भी देख रहे थे कि क्या चीज़ हो रही है।
और जब हमने ये पूरा रिकॉर्ड कर लिया और उनसे हम बात कर लिया तो उनके दोस्तों से भी हमने बात करी, तो उन्होंने भी बताया कि इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं कॉलेज में, कभी कभी उनको कंपटीशंस के बारे में कुछ पता चलता है, लेकिन वो चीज़ उनको समझ नहीं आती कि चीज़ सच में हो भी रही है कि नहीं है, वो सिर्फ कागजी तौर पे हो करके रह जाती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा एक इवेंट है, सोशल मीडिया के थ्रू हम बच्चों से जुड़े रहे और फिर हम उनके घरों में जा करके पूरा मॉडल और प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस बच्चे में भी आता है कि हाँ, एक जेन्युइन कंपटीशन है जहाँ पर जो हम उनको हेल्प करने की, उनको असिस्टेंस देने का वादा कर रहे हैं, वो सच में उन तक वो पहुंचेगी। एक कॉलेज में जा रहे थे जहाँ के एक ही कॉलेज के 5 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई थी इसमें, और उन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो वो हॉस्टल में रहकर ही अपना एग्ज़ाम देती थी और हमें बिल्कुल भी टाइम शेड्यूल नहीं हमारा अरेंज हो पा रहा था कि हम उनके कॉलेज जाके विज़िट कर पाएँ, क्योंकि बैक टू बैक उनके कॉलेजेस में एग्ज़ाम हो रहे थे। इवन उनके कॉलेजेस में बाहर के भी कुछ कॉलेजेस के सेंटर पड़े हुए थे जहाँ पे उन बच्चों के एग्ज़ाम, उनके साथ साथ बाहरी बच्चों के भी एग्ज़ाम वहाँ पर हो रहे थे। लेकिन जब मैंने प्रिंसिपल से बात करी तो वो भी इस चीज़ को लेके इतने एक्साइटेड थे कि उनके बच्चों को इस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, ये मौका मिल रहा है। तो 2 एग्ज़ाम्स के बीच में जो इंटरवल होता है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के बीच में जो इंटरवल होता है, उसमें उन्होंने हमारे लिए टाइम अरेंज किया, हमारे लिए एक रूम अरेंज किया, बल्कि उन्होंने रूम क्या, अपना ऑफिस ही हमें दे दिया कि हम एग्ज़ाम टाइम में आपको और किसी रूम में अलाउ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जब हमने उनके पेरेंट्स से पूछा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा, तो पेरेंट्स ने शेयर किया कि इस तरह के प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स हमेशा स्टूडेंट्स के लिए होते रहने चाहिए। स्टूडेंट ने भी शेयर किया कि कभी भी उनको इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, इस तरह के कॉम्पिटिशन उनको नहीं मिले हैं जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को शो कर पाए, अपने मॉडल को शो कर पाए। तो ऐसे में उनका मानना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर पाएँ और उनको अपने आप को दिखाने का एक मौका मिले। और इस प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ स्टूडेंट को एक पॉजिटिव मैसेज गया है, मुझे भी एक मोटिवेशन वहाँ से मिला कि किस तरह स्टूडेंट ने एक इलेक्ट्रिक पोछा बना दिया घर के कामकाज को इजी बनाने के लिए, किसी ने पेड़ों में पानी डालने के लिए, तो इससे हमें भी एक मोटिवेशन वहाँ पे मिला छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। सो ओवरऑल दिस वाज अ होल एक्सपीरियंस ऑफ यूथस्केप एंड थैंक यू मैम।